राम जी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है होली अष्टमी और देखो हमारा मंदिर अभी तैयार नहीं हुआ है और आराध्य कर रहा है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ निपटा रही थी अपने घर का सारा काम। इधर मैं दूध गर्म कर रही थी और खाना मैंने बना लिया था। तो मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए और रसोई साफ़ की। उसके बाद मैंने कपड़े धोए और झाड़ू पोछा किया। कपड़े धोने के बाद मैं आ गई थी छत पे फैलाने के लिए। कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, 2 दिन के कपड़े हो गए थे क्योंकि मैंने कल भी कपड़े नहीं धोए थे। और उसके बाद चली गई थी मैं घेर में भैंस का काम करने के लिए। और वहाँ से आकर मैं नहाने धोने के बाद हो गई हूँ रेडी। तो आस्था मेरी हेल्प कर रही है। उसके बाद तैयार होके मैंने आस्था से बोला कि चलो कलश भर दो। तो मैंने आस्था पे कलश भरवा लिया और ये कलश का टीका कर रही है। इसके मैं घेर में जाऊंगी तो वहीं से ही नाज ले आऊँगी और हम यहाँ ओई माता के पास नाज रख देंगे। और फिर मैं पहुँच जाती हूँ घेर में। घेर में जाकर हम सुनते हैं कथा। तो ये सबसे आगे बैठे हैं माँ जी और वहाँ 2 दीदी पड़ोस वाली भी आ गई थी। तो हम कथा सुन रहे थे। कथा सुनने के बाद फिर हमने सुन लिया कथा सुनने के बाद हमने दिया सूर्य देवता को जल। और उसके बाद फिर हमने फ़ोटो वोटो के लिए उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। शाम ही हो गई थी। फिर क्योंकि होली के दिन खाना जल्दी बना लेते हैं क्योंकि तारे को अर्घ दिया जाता है। और आके मैंने दाल चावल बनाए क्योंकि हमारे यहाँ दाल चावल ही पूजते हैं। और फिर मैंने बनाए पूड़े। तो मैं यहाँ पूड़े बना रही हूँ। और आस्था को मैंने बोल दिया था कि आटा गूंद दे, थोड़ी रोटी बनाऊँगी और टमाटर कटवा लूँगी क्योंकि मुझे दाल में छौंक लगाना है। और सारा सामान तैयार करने के बाद मैं कर लेती हूँ पूजा करने की तैयारी। मैंने दूसरी गैस पे रख दी थी करसी अंगारी करने के लिए। फिर मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो मैंने थाली तैयार कर ली है। मैं उसमें चावल और पूड़े रख रही हूँ। तो गाइस ये साड़ी है। ये साड़ी मेरी मम्मी देंगी बड़ी मम्मी को। देखिए यहाँ पर मेरी मम्मी साड़ी कर रही है। और ये वाली एक साड़ी है। ये साड़ी देंगी मम्मी हमारी माँ जी को, मतलब मेरी दादी को। अब बस अब मम्मी पूजा का सामान तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर बैठ जाती हूँ मैं पूजा करने के लिए और एक लोटा जल मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर होई माता को लगाती हूँ जल का छींटा और टीका लगा देती हूँ और दीवा जलाकर घी खे देती हूँ। और आराध्य आ गया था। फिर आराध्य को मैंने हाथ में धोकर बैठा लिया अपने पास क्योंकि पूजा करते समय अपने बच्चों को भी अपने पास बैठा लेना चाहिए जिससे कि होई माता का आशीर्वाद मिल सके। तो हम सब पर मैंने माता रानी से हाथ जोड़े और माथा टेका कि हे माता रानी मेरे घर परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। होई माता सबके बच्चों को सदा सुखी रखना। और ये हाथ जोड़कर मैं बायना लेकर चली जाती हूँ घेर में। इसके बाद मैं जाकर दे दूँगी चांद को नहीं तारे को अर्घ। और फिर उसके बाद ये मैं पलटे में से खुलवा रही थी गेहूँ के दाने और फिर दे देती हूँ तारे को अर्घ। और उसके बाद चले जाऊँगी घेर में दीदी को और माँ जी को बायना देने के लिए। तो यहीं पर होता है हमारे ब्लॉग का एंड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।